और चलिए बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बारिश का अलर्ट बन रहा है और भारत मौसम विभाग जो है, विज्ञान विभाग ने देश भर के लिए अलर्ट को जारी किया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं केरल की बात की जाए तो केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी के संकेत मिले हैं। तो वहीं हिमाचल में बारिश, बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। तो अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई। तो आपको बता दें कि कई शहरों का न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा और शिमला की नारकंड के हाटू माता मंदिर और चांशल में बर्फबारी और 3 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई, ये भी बता रहे हैं कि कहां पर अलर्ट जारी किया गया है। बात करें महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, तमिलनाडु की, तो बारिश का येलो अलर्ट यहां पर जारी हुआ है। आपको बता दें कि केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके सक्रिय रहने की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि 3 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, ऐसा पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में घूसखोरों पर कसता जा रहा है ईसीबी का शिकंजा। चित्तौड़गढ़ में 2,40,000 की रिश्वत लेते हुए सरपंच को दबोच लिया गया। पट्टा जारी करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। आपको बता दें कि पट्टा जारी करने की एवज में 3,40,000 की घूस की डिमांड की गई। परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत वो पहले ही ले चुका था और आज 2,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उसको दबोच लिया गया। एसीबी ने दबोचा है। एसीबी डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशन पर ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आपको बता दें कि रिश्वत लेती सरपंच को यहाँ पर दबोचा गया है और पट्टे को लेकर ये रिश्वत मांगी गई थी और प्रदेश भर में घूसखोरों पर लगातार एसीबी शिकंजा कस रही है। चित्तौड़गढ़ में 2,40,000 की रिश्वत लेते हुए सरपंच को दबोच लिया गया। पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 3,40,000 की रिश्वत मांगी थी। परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत पहले ही ले चुका था सरपंच और आज 2,40,000 की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों दबोच लिया गया, माफ कीजिएगा। और आपको बता दें कि एसीबी डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो कुल मिलाकर एसीबी अब शिकंजा कसी हुई नजर आ रही है। और चलिए बात करेंगे सर्दी की कि आखिर सर्दी से कौन हो रहा है परेशान और किसका सर्दी से चेहरा हो रहा है खुशी से खिल उठा। आपको बता दें कि सर्दी में रम का टोटा और ठेकेदार है परेशान। सर्दी का मौसम शुरू होते ही बढ़ने लगी है डिमांड। शराब की दुकानों में रम की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपूर्ति यहाँ पर नहीं हो रही है और डिमांड वाली जो ब्रांड की रम है उसकी आपूर्ति यहाँ नहीं हो रही। केवल 2-3 पेटी ही रम मिल पा रही है, जबकि सीजन में 10 से 12 पेटी मिल जाती थी। और यही हाल बियर की आपूर्ति को लेकर भी। बियर की पसंदीदा ब्रांड की आपूर्ति में भी कमी है। तो चेहरे तो खिल उठे हैं क्योंकि डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन ठेकेदारों को परेशानी यहाँ पर हो रही है। सर्दी का जैसे ही मौसम शुरू होता है तो रम की डिमांड बढ़ने लगती है। शराब की दुकानों में रम की लगातार डिमांड बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति यहाँ पर सही से नहीं हो पा रही। डिमांड वाली ब्रांड की रम की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ठेकेदारों की चेहरे पर शिकन नजर आ रही है। ठेकेदार परेशान नजर आ रहे हैं। रोजाना केवल 2-3 पेटी ही रम मिल पा रही है, जबकि सीजन में अगर बात करें तो 10 से 12 पेटी रम की मिलती थी। लेकिन इस बार जो है डिमांड के चलते जो रम है उसकी आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ठेकेदारों की चेहरे पर शिकन नजर आ रही है। और अगर बियर की बात करें तो बियर को लेकर भी इसी तरह के हालात है, क्योंकि बियर की पसंदीदा ब्रांड की आपूर्ति में भी कमी नजर आ रही है, जो लगातार ठेकेदारों की परेशानी को बढ़ा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर सुभाषिश बनर्जी का लेख, चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बढ़ रहा लोगों का भरोसा, लेकिन ईवीएम और वीवीपीएटी पर संदेह भी अपनी जगह। ऐसे में ईवीएम पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है लोगों को भरोसा। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में चुनाव आयोग को तत्काल संदेह दूर करने की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम को लेकर लोगों को संदेह जो है हो रहा है उसे दूर करना चाहिए, ये भी यहाँ पर कहा गया। तो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर सुभाषिश बनर्जी का लेख आया है और
चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बढ़ रहा लोगों का भरोसा, लेकिन ईवीएम और वीवीपीएटी पर संदेह अपनी जगह। ऐसे में ईवीएम पर जितना भरोसा होना चाहिए उतना लोगों को भरोसा नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि एमपी के बालाघाट में मतपत्र छांटते हुए अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे में चुनाव आयोग को तत्काल संदेह दूर करने की यहाँ पर जरूरत है। तो कुल मिलाकर जो भरोसा होना चाहिए था वो भरोसा नहीं है। तो ऐसे में जो भरोसा लोगों का टूट रहा है उस भरोसे को फिर से बरकरार करने की पूरी जरूरत नजर आ रही है। यूएई में COP 28 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। उन्होंने कहा कि सबके हितों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। प्रयासों में सबकी भागीदारी हो और भारत ने संतुलन बनाए रखा है। जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या है। 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है 45% कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य रखा गया। सर्वाठ से ऊपर उठकर सभी देशों को एक साथ आगे आना होगा और इस प्रयास में सभी की भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। सभी को मिलकर काम करने का संकल्प लेना होगा। सभी देशों को एक दूसरे को सहयोग करना होगा। सबके हितों का सुरक्षा आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP 28 में रखी मेजबानी का प्रस्ताव। और आपको बता दें कि 2028 में भारत में COP 33 की मेजबानी का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पे सब देशों को आगे आना होगा और 45% तक कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य यहाँ रखा गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी देशों को एक साथ आगे आना होगा और इस प्रयास में सभी की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। सभी को मिलकर काम करने का संकल्प लेना होगा। सभी देशों को एक दूसरे को सहयोग करना होगा। सबके हितों का सुरक्षा बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान COP 28 में मेजबानी का प्रस्ताव भी टाला। 2028 में भारत में COP 33 की मेजबानी का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, उनके दौरे से जुड़ी हुई। और चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की सलाह। आपको बता दें कि केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को CCPA ने सलाह दी है। यहां पर सजेशंस दिए गए। सिविल सेवा परीक्षा के बाद छपते हैं कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन। विज्ञापनों में छपते ही चुने हुए अभ्यर्थियों की फोटो लगाए जाते हैं और फोटो छपवाने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। CCPA ने 20 संस्थानों को नोटिस भेजे हैं। 4 पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। सिविल सेवा परीक्षा पास करते हैं लाखों में से सिर्फ 0.2% अभ्यर्थी। कोचिंग संस्थान बिजनेस बढ़ाने के लिए विज्ञापन देते हैं और CCPA ने 2 माह तक जांच पड़ताल करने के बाद ये कदम उठाया है। तो यहाँ पर बड़ा कदम उठाया गया। आपको बता दें कि फोटो छपाई जाती है जब विद्यार्थी परीक्षा को पास कर लेते हैं और विज्ञापन दिया जाता है। तो ऐसे भी CCPA ने यहाँ पर सलाह दी है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को ये सलाह दी गई। सिविल सेवा परीक्षा के बाद कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। विज्ञापन में उन अभ्यर्थियों के फोटो छपते हैं जो चुन लिए गए हैं और फोटो छपवाने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं करने की सलाह यहाँ पर दी गई। CCPA ने 20 संस्थानों को नोटिस भी भेजा। 4 पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और सिविल सेवा परीक्षा पास करते ही लाखों में से सिर्फ 0.2 अभ्यर्थी है। और ऐसे में कोचिंग संस्थान बिजनेस बढ़ाने के लिए इस तरह के विज्ञापन देते हैं। तो कुल मिलाकर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये विज्ञापन दिए जाते हैं। तो ऐसे में CCPA ने यहाँ पर सलाह दी है और साथ ही CCPA ने 2 महीने तक जांच पड़ताल की और उसके बाद ये कदम उठाया गया है। और चलिए अब बात करेंगे पाकिस्तान की उस नसरुल्लाह की साथ लौटी अंजू की जिसने भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 5 महीने नसरुल्लाह के साथ रहने के बाद अब अंजू लौट आई है। इस समय फातिमा बनी अंजू के दिल्ली में होने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी अब वो कर रही है। पति की शिकायत रद्द कराने, बच्चों से मुलाकात की मांग और विजेंद्र नाम की एक यूट्यूबर ने अंजू के बारे में बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि अंजू के भारत लौटने के बाद से ही उसके करीब दिख रहे हैं विजेंद्र। अंजू के खिलाफ अलवर जिले के भिवाड़ी पुलिस थाने में FIR दर्ज है। खुद को मीडिया पर्सन बताते हैं हरियाणा के झज्जर निवासी विजेंद्र। विजेंद्र ने कहा कानून का सहारा लेकर बच्चों तक पहुंचेगी अंजू। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान गई थी अंजू, अपना नाम बदलवा लिया था, फातिमा वो बन गई थी और अब पाकिस्तान में 5 महीने रहने के बाद वापस
वापस अंजू लौट आई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस वक्त अंजू है और दिल्ली की अदालत का वो दरवाजा खटखटाएंगी। आपको बता दें कि पति की शिकायत रद्द करा रही बच्चों से मुलाकात की मांग को लेकर वो दरवाजा खटखटाएंगे। और साथ ही विजेंद्र नाम के एक यूट्यूबर ने अंजू के बारे में खुलासा किया। अंजू के भारत लौटने के बाद से ही उसके करीब देखने को मिल रहे हैं विजेंद्र। अंजू के खिलाफ अलवर जिले की भिवाड़ी पुलिस थाने में FIR दर्ज है। और जो ये विजेंद्र है खुद को मीडिया पर्सन बताते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और विजेंद्र ने कहा है कि कानून का सहारा लेकर बच्चों तक अब अंजू पहुंचने का प्रयास करेगी। और आगे बढ़ेंगे, अब बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस के थिंक टैंक का संपर्क शाहपुरा से चुनाव लड़ रहे आलोक बेनीवाल से संपर्क साधा गया। शिव से कांग्रेस बागी फतेह खान की उच्च स्तरीय बातचीत और लूणकरण से बागी लड़े वीरेंद्र बेनीवाल भी संपर्क में। अन्य कुछ प्रमुख बागी और निर्दलियों से भी संपर्क साधा गया है। तो जो कांग्रेस की थिंक टैंक है लगातार संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाहपुरा से चुनाव लड़ रहे आलोक बेनीवाल से संपर्क साधा गया और शिव से कांग्रेस बागी फतेह खान की उच्च स्तरीय बातचीत। तो वहीं लूणकरण से बागी लड़ी वीरेंद्र बेनीवाल भी संपर्क में है। अन्य कुछ प्रमुख बागी है, निर्दलीय है, जिनसे भी लगातार संपर्क साधने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन नतीजे क्या आगे निकलेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मन की बात की है। प्रचार और मतदान को लेकर प्रत्याशियों ने अपना फीडबैक सूबे के मुखिया को दिया। जयपुर शहर की अमीन कागजी, अर्चना और सीताराम उनसे मिली। पूर्व मंत्री रघु शर्मा और ममता भूपेश ने अपनी बात उनके सामने रखी। तो वहीं सुरेश मोदी, शिखा मील ने भी चुनाव का फीडबैक दिया है। और मोदी, अमित शाह और नड्डा के प्रचार के प्रभाव के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। जयपुर में मोदी का रोड शो हुआ था, उसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। किरोड़ी मीना और पायलट के दौरे को लेकर भी बातचीत। और मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी प्रत्याशियों को मंत्र दिया है, मतगणना में मजबूत कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के लिए कहा है। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सूबे के मुखिया से बातचीत की जा रही है, मन की बात हुई है और फीडबैक यहाँ पर दिया गया है। एक बार आपको जरा नाम भी बता देते हैं कि किस किस ने बातचीत की। जयपुर शहर से अमीन कागजी, अर्चना और सीताराम उनसे मिले, मुलाकात की, फीडबैक दिया। और पूर्व मंत्री रघु शर्मा भी मिले, ममता भूपेश ने भी अपनी बात उनके सामने रखी। सुरेश मोदी, शिखा मील ने भी चुनाव का फीडबैक उन्होंने दिया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा के प्रचार के प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी गई कि किस तरह से जो उनका प्रचार हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट बढ़ा। और जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हमने देखा था, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई ये भी सूबे के मुखिया यानी कि अशोक गहलोत को बताया गया है। किरोड़ी मीना और पायलट के दौरे को लेकर भी बातचीत हुई कि किस तरह से उनके दौरों ने प्रभाव डाला है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी प्रत्याशियों को मंत्र दिया, मतगणना में मजबूत कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा।